सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना, उनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो सबसे बड़ी ये है कि अभी सीबीएसई ने फिर से एक सर्कुलर दे दिया है और वो सर्कुलर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यूट्यूब पर भी या फिर आपके जो टीचर्स होंगे या बड़े भैया लोग होंगे वो लोग ऑब्वियसली बता रहे होंगे कि प्रैक्टिकल को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। 17 से 20 मार्क्स के बीच में मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल के साथ कुछ ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज मैं पहले बता दूं कि सारी चीजें गलत है, मिसगाइड किया जा रहा है आपको। पहली चीज तो प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th में हो या 12th में। 12th वालों के लिए तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10th और 12th में हो तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का स्लॉट बनाया गया है, क्योंकि स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टाइमिंग। तो जिस दिन स्लॉट बनाया गया है उस स्लॉट में ही आप अपना जाकर प्रैक्टिकल दें, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कोई भी प्रोसीजर रिकंडक्ट कराने का नहीं है, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो। ठीक है, इसके लिए सर्कुलर भी है, मैं सर्कुलर भी बेसिकली दिखाऊंगा आप लोगों को। दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिकल को लेकर कोई भी चीज लाइटली मत लो, ना ही प्रैक्टिकल फाइल को लेकर लो, वाइवा को लेकर लो, अटेंडेंस को लेकर लो, कुछ भी नहीं। हर चीज को सीरियस लेना है, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस होगी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, वाइवा में, उसी के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और इन सारी बातें मैं किस प्रूफ पे कह रहा हूं, तो सबसे पहले देखो, आप यहां पर आ जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ। और यहां पर जैसे ही आप मेन पेज में जाओगे ना, आपको देखो यहां पर एक सर्कुलर दिखाई देगा। ये देखो, प्रिपरेशन फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फॉर द क्लास 10th एंड 12th। अब इस सर्कुलर को ऑलरेडी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं रीड भी कर चुका हूँ, तो मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको सीरियसली यहाँ पर पता चलेगा कि ये सर्कुलर एग्जैक्टली आया है 26 तारीख को, 26/12 को, यानी 3 दिन पहले का ही सर्कुलर है। और बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर, और किस रिगार्डिंग है? 1 जनवरी 2024 से जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर देखो, 3 लोगों के बारे में बताया गया है। स्कूल के लिए कुछ बातें बताई गई हैं जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, एक्शन फॉर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। स्कूल में से भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट एक्शन फॉर स्टूडेंट्स में 9th है, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर सब्जेक्ट इन द स्टडीज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड करेंटली इन द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। जो एलओसी आती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो आता है, उसमें आपका सही नाम, आपके पेरेंट्स का सही नाम और आपके सही सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड ये लिखे होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट कोड सही नहीं होगा, सब्जेक्ट सही नहीं लिखा है, तो भाई फिर तो आपका भंटाढर होने वाला है। कि सपोज आपके पास पीसीएम है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए वहां पर आपके जो भी एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको मतलब स्कूल वाले तो इसका ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन आपकी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कंसल्ट करना टीचर्स की बिल्कुल सही फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है, द स्टूडेंट पेरेंट्स शुड बी अवेयर द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट इन विच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर टू बी कंडक्टेड। तो जिस जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होना है और प्लस उसका सिलेबस क्या है, ये स्टूडेंट और टीचर्स और यहां तक कि पेरेंट्स को भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि किसी और सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है आप किसी और सब्जेक्ट का देने चले गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल। यस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस दिन आपको स्लॉट दिया गया है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का, उसी दिन आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, जाना है एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम देने। लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ द एनी प्रॉब्लम ऑफ द क्वेरी रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द अबव पॉइंट, the concerned student should be contact to their school। यानी स्कूल यहाँ पे क्या करेगा, अरे सॉरी, आपको क्या करना है, सीधा सीधा अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है। खैर ये सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल वाले में। देखो पॉइंट नंबर 8 देखो, practical examination for the class 10th will be conducted only by the internal examination appointed by the board। यानी आपके 12th क्लास वाले जो बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सटर्नल ही लेंगे, वहां पर कोई भी इंटरनल टीचर नहीं होगा। और मैं इसीलिए कह रहा था कि जो भी मार्क्स जाने हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आपके मार्क्स अच्छे जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस लो। यस, मैं अभी फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम को। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अपडेट के अकॉर्डिंग और बढ़ते हैं आगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, तो ओसवाल की तरफ से एलएमपी आती है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बुक है, बहुत ऑसम बुक है। यस, क्योंकि इसमें आपको देखो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वाला फॉर्म और सोशल साइंस, चारों चीजें मिल जाएंगी। और लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बात है तो इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, माइंड मैप मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे। यस, आपके पास यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, स्कैन करो, चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे। प्लस रैपिड प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फाइनली अगर आप फाइनल रिवीजन करना चाहते हो, या अभी तक जिन बच्चों ने मेहनत कम की है, क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, तो ओसवाल की तरफ से एलएमपी ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको।
खैर ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम तुरंत रिप्लाई आएगा। इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तुरंत मतलब उसी सेम डे पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।